मेडिटेशन के प्रोसेस में भीतर की ओर देखते रहना। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। वही देखना जो स्वतः दिखाई दे रहा है। तनिक मात्र भी बाहर से कछु भी इंपोर्ट नहीं करना, कोई सपोर्ट नहीं लेना, कोई सहारा नहीं लेना। सीधा सीधा अपनी राह, अपने घर की राह को नापते चले जाना। अर्थात भीतर जो भी घटित हो रहा है तेरे सामने भीतर, उसको देखते चले जाना। लगातार देखते चले जाना। सहज अवस्था में बिना किसी प्रेशर दबाव के अपने भीतर की राह लेना। शिव नेत्र हो जाना, तुम स्वयं तृतीय नेत्र हो जाना। अपनी सारी चेतना को, अपनी सारी कॉन्शियसनेस को, अपनी सारी ऊर्जा को उड़ेल देना तृतीय नेत्र में और देखते चले जाना। तुम जागे रहना, देखती रहना। ये आदत मन के साथ हो लेने की बहुत पुरातन है, बहुत पुरानी है। थोड़ा समय, थोड़ा टाइम, थोड़ी प्यास जगते ही, ये थोड़े से टाइम के अंदर ही पता चल जाएगा कि क्या मैं मन हूं या मन को देखने वाला साक्षी दृष्टा हूं। मैं कौन हूं? क्या मन के साथ पिछड़ लगूं, मन के साथ जुड़ जुड़ के मैं मन ही तो नहीं हो गया? मैं मन ही बन के तो नहीं घूम रहा? मैं मन माया का रूप तो नहीं? इसका भान बहुत जल्दी होने लगेगा। जब तुम कहते हो मेरा मन नहीं लगता, तो इसका मतलब जिसको ये अनुभव हो रहा है वही तुम हो। और मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। मेरा मन नहीं लगता, इसका मतलब मन मुझको मिला है, मेरा है। मैं मन नहीं हूं, मैं मन को देखने वाला एकमात्र सीयर, विटनेस, ऑब्जर्वर हूं, केवल देखने वाला हूं। मैं मास्टर हूं माइंड का, परंतु अज्ञानतावश मन के हाथों लुट गया हूं, अपने ही नौकर के हाथों लुट गया हूं। मैंने स्वयं अपने नौकर को मालिक बना दिया और मैं उसका नौकर बन गया, उसका पीछा लगू हो गया, उसकी गोदी में सो गया। यही एकमात्र भूल इंसान से हुई है। इस भूल को विदा करना और अपनी याद कर लेना कि मैं कौन हूं। अपनी सुरती जगाना, अपने ध्यान में डूबना, अपने आप की याद करना, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप, मेरा स्वभाव क्या है, मेरी ट्रू नेचर क्या है। मेरा स्वभाव है साक्षी दृष्टा होकर के देखना। मेरा स्वभाव है निष्पक्ष, निरपेक्ष, न्यूट्रल एनर्जी हो जाना। मेरा स्वभाव है केवल देखना, भीतर की गतिविधि में कहीं दखल नहीं देना, मन की गति में कहीं दखल नहीं देना। मन कहीं भी जाए, कुछ भी करे, कैसा भी करे, तुम केवल देखते रहना। देखना ही अनुभव है, देखना ही हम सबका स्वभाव है। बाहर देखते देखते जीवन कट रहा है, थोड़ा भीतर देख लेना बहुत जरूरी है। जीवन को आनंदित, सुखद बनाने के लिए, स्वस्थ जीने के लिए, प्रेम पूर्ण जीने के लिए बहुत जरूरी है भीतर थोड़ा देख लेना,
तेरे देखने मात्र से अंधेरे पतले होते जाते हैं, विचार कम होते जाते हैं, दौड़ द्वंद्व कम होती जाती है। मन सदा ही भूत भविष्य से उतर करके भीतर की ओर आने लगता है। तूने कुछ करना नहीं, मन के प्रति केवल जागना है। मन को रोकना नहीं, मोड़ना नहीं, दबाना नहीं, इसको समझाना नहीं, कुछ भी नहीं करना मन के प्रति। केवल तुम मन से हट जाना, मन के साथ साथ नहीं जाना। तुम अपनी सुरती, अपनी होश, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को अखंड बनाए रखना और लगातार देखते रहना। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। गफलत की नींद में क्यों, अज्ञानता की नींद में क्यों इंसान सो रहा है। अज्ञानता की नींद में क्यों, गफलत की नींद में क्यों इंसान सो रहा है। दुर्लभ शरीर पाकर, दुर्लभ शरीर पाकर क्यों मुफ्त खो रहा है। दुर्लभ शरीर पाकर, दुर्लभ शरीर पाकर क्यों मुफ्त खो रहा है। दुर्लभ शरीर पाकर। इस जगत की सरामी मेहमान बन के आया तू। इस जगत की सरामी मेहमान बन के आया। इस जगत की सरामी मेहमान बन के आया। अपना न कुछ भी तेरा, सब कुछ है यहाँ पर आया। अपना न कुछ भी तेरा, सब कुछ है यहाँ पर आया। बेगानी माल पर क्यों, बेगानी माल पर क्यों मदहोश हो रहा है। बेगानी माल पर क्यों मदहोश हो रहा है। दुर्लभ शरीर पाकर, दुर्लभ ये तन पाकर क्यों मुफ्त खो रहा है। दुर्लभ श्वास पाकर, दुर्लभ शरीर पाकर
क्या मुफ्त खो रहा है दुर्लभ शरीर पाकर। इस अनुपम अनमोल जीवन को प्राप्त करने के बाद, इन अमूल्य श्वासों को प्राप्त करने के बाद वो इंसान जिंदगी में हमेशा धन्यवाद गाना, हमेशा प्रभु के प्रति कृतज्ञता का भाव लेकर के, धन्यवाद का भाव लेकर के जीना, सब और अपनी विनम्रता, सरलता, सहजता, निरअभिमानता का दिया जलाते चले जाना। अपने भीतर, अपने हृदय द्वार को, अपने स्रोत को कभी नहीं भूलना। जिस मालिक ने इतना अनमोल जीवन, इतना अमूल्य जीवन, जिसके लिए देवी देवता तरसते हैं, 33 करोड़ देवी देवता जिसके लिए तरसते तरसते चले जाते हैं, उनके हाथ नहीं लगता। और अकारण परमात्मा ने तेरे पे अपनी ग्रेस, अपनी करुणा बरसा दिया और अद्भुत अनमोल जीवन, अनुपम जीवन, अद्वितीय जीवन अपने हाथों से बना करके तेरे हाथ थमा दिया है। तुझे भेजा है केवल मात्र अकेला नहीं, वो स्वयं तेरे भीतर बैठ करके तेरे साथ, तेरे संग में आया है। तेरे जीवन की गाड़ी को स्वयं चला रहा है। वो स्वयं बनाता है, स्वयं चलाता है, स्वयं निर्माण करता है, स्वयं परिजर्व करता, स्वयं सब खेल खेलता हुआ एक दिन इस कुल्ली को छोड़ के चला जाता है। जाता कहीं नहीं, वहीं एकमात्र कॉमन फॉर्म में शांत हो जाता है। इस अनमोल जिंदगी को पाकर के हर हालात में तो उस प्रभु के प्रति, अपने विराट के प्रति, अपने निर्माता के प्रति, अपने निर्माणकर्ता के प्रति समर्पित रहना। कभी भीतर अहंकार ना आए, अभिमान ना आए। अक्सर देखा गया है इंसान सुख के अंदर तो परमात्मा को केवल फॉर्मेलिटी, औपचारिकता का रूप बना करके अपने सुखों को भोगता हुआ चला जाता है। वो केवल एक मात्र फॉर्मेलिटीज, एक औपचारिकता निभाता हुआ एकमात्र प्रभु से और मांगता हुआ चला जा रहा है। अनेकों अनेकों सुखों का भंडार होकर के भी, सब सुख के साधन होकर के भी तो प्रभु से और ज्यादा मांगता चला जा रहा है। सुख की घड़ी में प्रभु को हृदय से नहीं पुकारता, हृदय से धन्यवाद नहीं देता, हृदय में अहंकार रखता है, अभिमान रखता है और बाहर बाहर उसका शुक्रगुजार करता है और उससे और यही भाषा चलती है तेरी। भीतर से तूने कभी उसकी कृतज्ञता की भावना को लेकर के धन्यवाद नहीं किया, कभी तूने उसको अपने हृदय से याद नहीं किया। जब भी गया है उसके द्वार पर और मांगने गया है, उसका धन्यवाद, उसका शुक्र गुजार किया है तो मन बुद्धि से किया है, हृदय से नहीं किया। अगर हृदय से किया होता तो वो सुख की घड़ी भी तेरे को सत्य के द्वार पर खड़ा कर देती, तेरे को स्वयं स्वरूप में उतार देती, तुझे सदा सदा का मालिक बना देती, बार बार जाना ना पड़ता। तेरे भीतर स्वयं प्रभु प्रकट हो जाता, सदा सदा के लिए विराट तेरे में उतर आता। और जब विराट क्षुद्र में उतरता है, जब वो सागर बूंद में उतरता है, जब वो महासूर्य किरण में उतरता है, उस दिन तो पूर्ण होता है। उसी दिन
ये असंभव घटना जब घटित होती है संभावना बनकर के, उसी दिन तो सदा सदा का एक सितारा बनकर के दमकता है, आबाद हो जाता है। उसकी चाहना में उतरा जो भी जी रहा, उसके द्वार पर कभी दुख व्यापा नहीं, उसको दुख छू नहीं पाया भीतर, उसके भीतर कभी दुख उतर नहीं पाया, कभी कोई किसी प्रकार का भिखारीपन, दरिद्रता, गरीबी का दौर नहीं उतर पाया। वहां कोई अंधेरा नहीं रहा, अंधकार नहीं रहा। परंतु अक्सर देखा है लोगों को सुख की घड़ी में फॉर्मेलिटीज, औपचारिकताएं निभाते हैं प्रभु के द्वार पर, धर्म के द्वार पर, और जब दुख की घड़ी आती है तो कांपते कांपते उसके द्वार पर जाते हैं, अनेकों प्रार्थनाएं गाते हैं, अनेकों अखंड पाठ रखते हैं, अनेकों पूजा पाठ करते हैं, हवन यज्ञ करते हैं। दुख की घड़ी में उसको पुकारते हैं और रुदन पे रुदन उतर आता है। दुख की घड़ी में अपने दुख को दूर करने के लिए हम कभी प्रभु के लिए रोए नहीं। दुख की घड़ी में, दुख की घड़ी में तो हम अपना ही रोना रोता है। हम प्रभु की प्यास में डूब करके अपने रुदन को अपनी दो आंखों में सागर को कभी छलकाया नहीं। दुख की घड़ी में कभी नहीं छलकाया। दुख की घड़ी में अगर रुदन उतरता है तो अपने दुखों को दूर करने का रोना होता है। ये रोना धोना अपने शिकवे शिकायतों से भरा हुआ अपने दुख को दूर करने के लिए परमात्मा के द्वार पर बैठा है। दुख की घड़ी में अगर तुमने उठाई अपनी प्यास तो वह दुख भी सुख बन जाता है। दुख की घड़ी में भी वाह वाह, वेलकम, स्वागत, सुख सपना दुख बुदबुदा, सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। क्योंकि तू मेहमान बन के आया, इस जगत की सराह में मेहमान बन करके आया है, पथिक बन के आया है, राही बन करके आया है, एकमात्र यात्री है, यात्री निवास में ठहरा है। ये शरीर भी धर्मशाला का रूप, 9 द्वारों का एकमात्र महल धर्मशाला, जिसमें जीवात्मा तो स्वयं निवास कर रहा है। एक यात्रा पे उतरा है, जीवन की यात्रा पर उतरा है। यहां कछु पकड़ने योग्य नहीं है। ना तो अपने शरीर को पकड़ना, ना शरीर के सामान संपत्ति संतान को पकड़ना, ना शरीर के संबंध को पकड़ना, ना शरीर के अन्य अन्य पहलुओं को किसी तरह से भी पकड़ने की कोशिश करना, क्योंकि शरीर को ही नहीं पकड़ना। जिस दिन तूने शरीर को पकड़ा, शरीर को महत्व दिया, आत्मा को छोड़ करके, अपने आप को भूल करके, तो शरीर ही बन गया, तो बॉडी ही बन गया। एकमात्र जो भी अपीयरेंस में है वही तू बन करके जिया, उसी दिन तेरी पकड़ शुरू हो गई। सर्वप्रथम तूने शरीर को पकड़ा और फिर शरीर के तमाम सामान, सम्मान, संतान, संपत्तियों को, तमाम संबंधों को पकड़ना शुरू किया और अपनी ही एक ऐसी मकड़ी की जाल पैदा कर लिया। जैसे मकड़ी स्वयं सारा जाल फैलाती है, ऐसे तूने स्वयं फैलाया अज्ञानतावश, गफलत की नींद में, अज्ञानतावश। परंतु थोड़ा सा भी तेरे को चानना होते ही, थोड़ा सा तुझको भीतर का जागरण मिलते ही, थोड़ा सा टच किसी सत्संग का मिलते ही तुझे पता चलता है कि ये जाल काटा भी जा सकता है अगर थोड़ी सी प्यास की कटार पैदा की जाए, थोड़ा सा प्यास का आलम जगाया जाए, थोड़ा सा प्रभु की ओर उन्मुख होकर के उसका धन्यवाद, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, उसके प्रति वफादारी का रूप बनकर के जिया जाए, तो ये जाल कट सकता है जो मेरे हाथों से बुना गया है। ये सारा का सारा जाल माया का, मन माया का काटा जा सकता है अगर मैं थोड़ा प्रभु के सहारे हो जाऊं, मैं थोड़ा उसकी ओर उन्मुख हो जाऊं, मैं थोड़ा सा अपने भीतर की राह पर उतर जाऊं, जहां ये जाल मन की मकड़ी का बना है, मन माया ने पिरोया है। इसको विदा करने के लिए मैं थोड़ा भीतर जागूं, थोड़ा जागरण की कटार पैदा करूं, कट जाएगा सब, तेरे हाथों से कटेगा, तेरे हाथों से निर्मित हुआ है, तेरे हाथों से कटेगा। परंतु दुख इस बात का है कि तुम कभी सुख में उसको अपना धन नहीं बनाते, उसको तुम अपनी संपदा नहीं बनाते, उसको तुम अपना
मालिक नहीं समझते। सुख की घड़ी में जब इंसान अहंकार अभिमान में डूब जाता है, उसी समय सुख की घड़ी में उसे मनोरोग और हृदय रोग भी छूता, पकड़ता। जब वो संसार को पकड़ता है तो मनोरोग भी पकड़ेगा, फिर उसको हृदय रोग भी पकड़ेगा। अहंकार अभिमान की मूर्ति बनकर के चलने वाला कोई भी इंसान मनोरोगों से, हृदय रोगों से आजाद नहीं हो सकता, चाहे वो कितना सात्विक हो। अगर भीतर अहंकार, ईगो का अंधेरा है, अस्मिता का अंधेरा है, तो ये बीमारियां पकड़ेंगी। ये बहिर्मुखता के अंतर्गत पैदा होने वाली तमाम मनोरोग, हृदय रोगों की बीमारियां घर कर जाएंगी। ये उसके परिणाम स्वरूप जरूर तेरे द्वार पर आएंगी। करना क्या चाहिए? दुख की घड़ी में नहीं, सुख की घड़ी में प्रभु को याद करना चाहिए। तो फिर दुख की घड़ी में भी उसका सब स्वीकार होता जाएगा। उसका भेजा हुआ हर हालात अपने आप स्वीकृत होता जाएगा, अपने आप स्वीकार होता जाएगा सहज में। अगर हमने सुख की घड़ी में अपनी प्यास जगाई, सुख की घड़ी में उसको आवाज लगाई, सुख की घड़ी में लालच और दुख की घड़ी में भय, इन दो स्थितियों के अंदर हम प्रभु का भजन करता है, हमें प्रभु से कोई प्रेम नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है अपने परम पिता से। उसे देखने की कोई प्यास नहीं है, कोई दर्द नहीं है अपने परम पिता से पुनः मिलने का। जन्मों जन्मों से बिछड़े हैं जिस परम पिता की गोदी से, इतनी दूरियां और इतनी देरियां जिसके द्वार से पैदा हो गई हैं, उस तक पुनः पहुंचने के लिए कोई दर्द, कोई प्यास, कोई पीड़ा नहीं उठी, कोई प्रेम का दिया नहीं जला उसके प्रति। मैंने सदा सदा उसके प्रति पीठ ही किया। मैंने अपने आप से, अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से, अपने प्रभु से कभी प्रेम नहीं किया। मैंने प्रेम संसार के पदार्थों से ही किया, धन से किया, पद से किया, पदार्थ से किया, प्राणी से किया। क्यों? देख लेना, उन्हीं से हुआ। अगर बैंक बैलेंस हाथ से निकल गया, हार्ट अटैक हो गया। अगर पदार्थ हाथ से निकल गए, हार्ट अटैक हो गया। और अगर कोई कुर्सी छिन गई, कोई पद छिन गया, कोई छोटी छोटी संस्था का कोई सेक्रेटरीशिप, प्रेसिडेंटशिप ही छिन गया, तो सारी सारी रात नींद नहीं आती। बाहर से तूने कितना मुंह खोटा पहन रखा है पॉपुलैरिटी का, अपनी पोजीशन का, अपनी इंडिविजुअलिटी का, अपनी पर्सनालिटी का। बाहर से मुंह खोटा पहन रखा, भीतर कुछ भी तो नहीं है, पूरी गरीबी है भीतर। कितना गरीब हो जाता है तू भीतर से जब तेरा बाहर कछु छीन जाता है। अगर प्रभु कुछ छीन लेता है तो भी, और अगर संसार छीन लेता है तो भी, अगर अपने आप कछु छीन जाता है तो भी, ये तेरी आत्मा की कीमत है। तूने कब अपनी आत्मा से, अपने आप से प्रेम किया है? तूने कब चाहा है अपने आप को? तूने कब चाहा है अपने ज्योत को, अपने प्रकाश को? तूने कब चाहा है अपने स्वरूप को? तूने कब चाहा है शांति, आनंद, मस्ती के द्वार को? तो सदा संसार की ही पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा के पीछे भागा और तेरे हाथ कछु लगा नहीं। जितना भागा उतना ही वो भागते गए तेरे से, उतना ही तेरे से वो दूर होते चले गए। जितना तो उनके लिए भागा, वो उतना ही तेरे आगे आगे भागे। तेरा हाथ कुछ नहीं लगता। और अगर तू थोड़ा भीतर जाग करके अपने से प्रेम करके, अपने से जुगलबंदी करके बाहर जिए, तो बाहर भीतर तेरा संवरे, बाहर भीतर तेरा आबाद होए, बाहर भीतर तेरे हाथ लगे, बाहर भीतर सुख, शांति, आनंद, मस्ती, स्वास्थ्य का आलम जग जाए। अगर तू थोड़ा भीतर जागे, अपने मन, अपनी ईगो, अपने अहम, अपने अहंकार के प्रति जागे, तो घर घर स्वर्ग हो जाएगा। हर परिवार स्वर्गमय हो जाएगा, हर परिवार स्वर्ग में उतर आएगा। जब जरूरत नहीं तब करना प्रभु का भजन। अभी तो जरूरत नहीं, बुढ़ापे में करेंगे। जैसे गारंटी लेटर लेके आया है, श्योरिटी लेके आया है, इंश्योरेंस करवा के आया है बुढ़ापे की। जैसे कि जवानी के बाद जरूर ही बुढ़ापा आएगा क्या? और अगर आएगा भी तो आज तक बुढ़ापे में किसने भजन किया है? तेरे सामने है बुढ़ापे रुलते हुए। किसने किया है प्रभु के साथ अपनी जुगलबंदी का?
अपने प्रेम का किसने किया है, अपनी प्यास का वह संबंध किसने जोड़ा है, किसने नाता, किसने डोरी बांधी है बुढ़ापे में। वो शिकवा शिकायतों से भरा हुआ अनुभव का सौंदर्य यूं ही लुट जाता है। नहीं, कोई गारंटी नहीं इन श्वासों की, कोई गारंटी नहीं जीवन के समय की, कोई गारंटी नहीं अगले कदम की, अगले श्वास की। इसलिए हम क्यों डींगे मार के अहंकार करते हुए, अभिमान करते हुए हम अपने चुनाव के अनुसार अपनी भाषा बना लेते हैं। हम क्यों उसको पीट कर देते हैं जो सदा सदा से अपना है, सदा सदा से अपना है। क्यों सुख की घड़ी में याद करना है, सुख की घड़ी में उसको पिरो लेना है जीवन की सुई में, सुख की घड़ी में है। भीतर तनिक मात्र अहंकार नहीं आने देना, कोई पकड़ नहीं रखना, तनिक मात्र पकड़ ना रहे सुख की घड़ी में। सुख का भी कोई भरोसा थोड़ो ही है, कब तक रहेगा। और जब तक ठहरा है हम उस सत्य स्वरूप को पुकार लाएं, हम उस आनंद मस्ती को बटोर लें, हम उस खजाने को खोल लें जो दुख में भी काम आएगा, जो प्रतिकूलता में भी काम आएगा, जो बिछोड़े की घड़ी में भी काम आएगा, जो हर तरह की हालात में काम आएगा। हम सुख की घड़ी में अपने भीतर का दिया, भीतर की ज्योत जला लाएं। पता नहीं क्योंकि ये सुख कब तक रहेगा, कौन जाने कैसा हो, कब कहाँ किस समय गुजर जाए अपने द्वार से, कौन पकड़ सकता है। अनुकूल हालातों को, सुख की घड़ी को कौन पकड़ा, किसने पकड़ा। अरे राजा दशरथ नहीं पकड़ सका, अयोध्या का बादशाह नहीं पकड़ सका। साक्षात जिसके घर में परमात्मा ने प्रकट होकर के बेटा का रूप बनकर के, पुत्र का रूप बनकर के उतरा, उसके पिता ना पकड़ पाए सुख की घड़ी का, उसका मनोरथ ना पूरा हो सका, वो अपने सुख की घड़ी को ना पकड़ पाया। औरों की तो बात ही क्या है। सुख में प्रभु हर समय तेरे लबों पर नहीं, तेरे श्वास प्रति श्वास में समा जाए, उसका धन्यवाद, उसकी प्रति कृतज्ञता के भाव में डूब करके उसका होकर के तू जीने लगे, ना कि भिखारी बना रहे। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद करके जीना। अपने मन को संबोधित करते हुए प्रभु के दीवाने कितना सुंदर अपने मन को कहता है, ये कुटुंब ये कबीला मतलब के सब हैं साथी। ये कुटुंब ये कबीला मतलब के सब हैं साथी। तेरा सिवा प्रभु के कोई न सच्चा नाती। तेरा सिवा प्रभु की कोई न सच्चा नाती। ममता का बोझ ना है, अज्ञानता का बोझ ना है, सिर अपने ढो रहा है। ममता का बोझ ना है, क्यों सिर पे ढो रहा है। दुर्लभ शरीर पाकर, दुर्लभ ये तन पाकर, क्यों मुफ्त खो रहा है। दुर्लभ श्वास पाकर, दुर्लभ शरीर पाकर, क्यों मुफ्त खो रहा है। दुर्लभ शरीर पाकर।